नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में। और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। तो जो लोग अक्सर खबरें देखते होंगे, यानी कि डेली लाइफ में उनके न्यूज वो देखते होंगे, क्या लेटेस्ट अपडेट है क्या नहीं है, तो उन लोगों को ये बात तो मालूम पड़ गई होगी अभी तक कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल जी इतने ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री आखिर क्यों इतना ज्यादा खबरों पे छाए हुए हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है। और जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि दरअसल हुआ यूं कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ही गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। जिन आरोपों में आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया है, अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ के बीजेपी में शामिल करना चाहती है, और एक दो नहीं, उससे अधिक विधायक। आखिर क्या है पूरा मामला, मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूले बिल्कुल भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल पूरा मामला 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो एक एक करके मैं वो आपको बताऊंगी। एक दो नहीं, बीजेपी पूरे दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार के 21 विधायकों के संपर्क में है इस समय बीजेपी पार्टी। समझ रहे कितनी बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में इस समय भाजपा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री द्वारा यह भी बताया गया कि सिर्फ संपर्क में ही नहीं है, भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 25 करोड़ रुपए ऑफर भी किए हैं, और साथ में बीजेपी में शामिल होने के बाद चुनाव लड़ने का मौका देंगे, इस बात की पुष्टि भी की गई है। खुद में ही ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा पॉइंट ये कि आतिशी, जो कि इस समय आम आदमी पार्टी में मिनिस्टर हैं और दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये सारी बातें मीडिया में बताई हैं आके कि कैसे कैसे बीजेपी ने बोला है। उन्होंने ये बताया कि बीजेपी इस समय आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में है, 7 विधायकों को 25 करोड़ रुपए देने का ऑफर भी दे चुके हैं। साथ ही में ये बताया आतिशी ने कि इस समय दिल्ली में ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू हो चुका है। ऑपरेशन लोटस, जिसको नहीं पता वो मैं आपको बता दूं क्या है। दरअसल ऑपरेशन लोटस एक नाम है जो ऑपोजिशन द्वारा बीजेपी के उस गेम प्लान को दिया गया है, जिस गेम प्लान के जरिए बीजेपी ऑपोजिशन पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को, एमएलए को, एमपीज को तोड़ के अपने साथ बीजेपी में मिलाती है। तो जो वो पूरा प्रोसेस है, जो वो पूरा गेम प्लान है बीजेपी का, इस गेम प्लान को ऑपोजिशन ने नाम दिया है ऑपरेशन लोटस। तो इसी को लेके आतिशी ने बोला है कि दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू हो चुका है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली सरकार से, यानी कि आम आदमी पार्टी से विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, इसमें एक और बहुत बड़ी बात है। वो बात यह है कि आतिशी ने यह भी बोला है कि जो ये बातें वो कह रहे हैं कि विधायकों को तोड़ के अपने साथ शामिल करने की साजिश में है बीजेपी, इस बात की रिकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी के पास है। सोचिए, इस बात का सबूत, यानी कि बहुत बड़ा सबूत है ये बीजेपी के खिलाफ, ये सबूत आम आदमी पार्टी के पास, ये रिकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी के पास है, जिसमें ये बात साबित होती है कि बीजेपी कैसे उनके विधायकों को तोड़ के बीजेपी में मिलाने की साजिश कर रही है पूरी तरह से। तो अब तीसरा ये है कि अब पूरा ऐसे मामला छिड़ गया है, पूरा ऐसे बयानों का खेल शुरू हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तो अब बीजेपी भी तो कुछ बोलेगी, बीजेपी कैसे पीछे रहेगी, खुद सोचिए। तो तीसरा पॉइंट ये है कि बीजेपी के तमाम नेता जो दिल्ली बीजेपी में भी आते हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि आम आदमी पार्टी जो ये दावे कर रही है, ये दावे जरासर झूठ है, इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और इसी को लेके दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने भी एक नोटिस भेजा है। नोटिस किसको भेजा है? आतिशी को भेजा है और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है। तो क्राइम ब्रांच की टीम ने नोटिस भेज के उनको बोला है कि जो भी वो विधायक है जिनको ऐसे तोड़ने की कोशिश की गई है, आप उनके नाम बता दें। खैर, एक दिलचस्प बात यह है इस पूरे मामले में कि जो नोटिस भेजा गया था, और ये नोटिस को लेके आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गई थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नोटिस दिखाया और ये बोला कि मुझे और अरविंद केजरीवाल जी को ये नोटिस भेजा गया है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इस नोटिस में ना तो कोई एफआईआर है, ना कोई धारा लगी हुई है, ना कोई आईपीसी सेक्शन है, ना कोई सीआरपीसी सेक्शन है। तो किस बेस पे ये नोटिस आया है, आतिशी ने ये सवाल किया है। उसके बाद आतिशी ने ये भी बोला कि ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए भिजवाया गया है, और उन्होंने एक बहुत ही मजेदार सा नाम दिया है
कि राजनीतिक आका, जो क्राइम ब्रांच के राजनीतिक आका हैं, उन्होंने ये डराने के लिए दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। तो ये पूरा मामला है। तो इसी को लेके बीजेपी के तमाम नेता, दिल्ली बीजेपी के नेता भी कुछ, उनके बहुत सारे बयान मीडिया में इस समय सामने आए हैं, जिनमें से एक मुख्य बयान ये भी था वीरेंद्र सचदेवा जी का, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जितने भी आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही है चीजें, तो ये बोला जा रहा है, जो ये दावे किए जा रहे हैं, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक को तोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। और अगर अरविंद केजरीवाल जी खुद बीजेपी में शामिल होना चाहे तो बीजेपी उनको लेगी भी नहीं। ये बात उन्होंने बोली है वीरेंद्र सचदेवा जी ने, कि अगर वो खुद भी आना चाहेंगे तो हम उनको लेंगे भी नहीं, हमें नहीं चाहिए वो बीजेपी में, वो अरविंद केजरीवाल जी। तो मेरे को लग रहा है कि आप ये पूरा मामला समझ ही गए होंगे। और साथ ही मैं एक पॉइंट मैं और ऐड कर देती हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया था, खैर अभी मेरे को याद आया। एक पॉइंट ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी ने एक बात और कही, जब मतलब नोटिस आया उनके पास, उनसे पूछा गया कि भैया विधायकों के नाम बताओ, कौन है वो विधायक जिनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, या फिर आप उनके नाम बताओ कि जो बीजेपी में से है व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति जो उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है विधायकों को आपकी पार्टी में से। तो आतिशी ने इसका ये जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने पहले बाकी ओपोजिशन की सरकार भी गिराई है, उत्तराखंड में गिराई है, महाराष्ट्र में गिराई है, कर्नाटक में गिराई है, और भी 2-3 स्टेट्स के उन्होंने नाम लिए थे। लेकिन उन्होंने ये चीज बोली है कि बीजेपी के ये वही लोग हैं जिन लोगों ने वहां पे उनके विधायकों को तोड़ के अपनी साइड करके वहां की सरकार गिराई है, वहां पे सत्ता पलट किया है, और वही चीज बीजेपी अब दिल्ली में करना चाहती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को बीजेपी गिरा के एक बार फिर से अपनी सरकार बनाना चाहती है। ये बात आतिशी ने बोली, और ये सिर्फ, और ये बोला है कि नोटिस सिर्फ डराने धमकाने के लिए भेजा गया है, और इस नोटिस का कोई और मकसद नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसा कोई सबूत है, जैसा कि आतिश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमारे पास तो रिकॉर्डिंग है जिसमें ये बोला जा रहा है कि विधायकों को तोड़ रहे हैं, मतलब कि उनको लालच दे रहे हैं 25 करोड़ रुपए का, और बाकी चुनाव लड़वाने का ये सब ऐसा लालच उनको दिए जा रहे हैं, और इस बात का सबूत अगर आम आदमी पार्टी के पास है तो वो सबूत आप दिखा दो मीडिया को, उसमें क्या बड़ी बात है, मुझे बताओ। इतना मतलब देखो, ये चीज तो आपके लिए फायदेमंद है, आम आदमी पार्टी के लिए चीज फायदेमंद है, क्योंकि अगर ऐसा कोई सबूत सामने आएगा जिसमें कि बीजेपी सरकार की छवि गिर सकती है, या फिर जनता का विश्वास उन पे से थोड़ा डगमगा सकता है, जो कि इस समय बहुत मजबूत नजर आता है जनता के अंदर। आप ये बात समझिए, अगर आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी के पास जो अपोजिशन में है, अगर बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा सबूत है, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग या तस्वीरें हैं जिनसे ये साबित हो सकता है कि बीजेपी ने सत्ता पलटने की कोशिश की है, या बीजेपी ने कोई ऐसा विधायक तोड़ने की कोशिश की है, किसी एमएलए एमपी के पास ऐसा कोई लालच दिया है, उनको रिश्वत देने की कोशिश करी है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि एक चीज हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि हम 2024 में हैं, और 2024 कितना कितना मतलब कितना कीमती साल है बीजेपी के लिए और बाकी पार्टियों के लिए, ये तो हम सब जानते हैं। 2024 में है, लोकसभा का साल है भाई साहब। अगर ऐसा कोई सबूत सामने आ गया बीजेपी के खिलाफ, तो लोकसभा में हमें एक बहुत बड़ा चेंज भी देखने को मिल सकता है, जिसकी अभी कोई उम्मीद नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा कुछ है आम आदमी पार्टी के पास, तो फिर आप और हम समझदार हैं इतना कि हम समझ जाएं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा सबूत है जिसमें बीजेपी की छवि गिर सकती है, बीजेपी से जनता का भरोसा डगमगा सकता है या खत्म हो सकता है पूरी तरह से, तो ओपोजिशन पार्टीज के लिए ये एक सुनहरा मौका है सत्ता में से बीजेपी को बाहर करने का, कि आखिर जनता क्या चाहती है। तो हम ये विधानसभा चुनाव में भी देख चुके थे, और पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी देख चुके थे। और अगर आपको वो सब भी याद नहीं है, वो सब भी भूल जाओ, आप अभी बाहर चले जाओ, बाहर जाके किसी से पूछ लो कि उनको कौन सी पार्टी ठीक लगती है, वो कौन सी पार्टी को वोट देंगे। नॉर्मल भाईचारे में पूछ लो, दोस्तों में पूछ लो, घर में पूछ लो। मैं ये चीज तो आपको कह सकती हूँ, बिल्कुल मतलब भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि जिनसे आप पूछोगे उनमें से 70%, यानी कि 50% ज्यादा ही, 70% के आसपास के लोग ये बोलेंगे कि हम तो बीजेपी को जिताएंगे, क्योंकि भरोसा इतना जनता का उनपे।
जनता पसंद इतना करती है बीजेपी पार्टी को, आपको क्या लगता है वो कैसे नहीं, मतलब कैसे बैठी है सत्ता में इतने टाइम से, इतने सालों से? इसलिए तो बैठी है, तीसरे टर्म पे जीतने वाली है बीजेपी लोकसभा में। और ऐसे टाइम पे अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिसको आप बाहर आकर कर देंगे, मीडिया में कर देंगे, या फिर वैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना देंगे, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है, तो बहुत बड़ा झटका लग सकता है बीजेपी को, बहुत ही बड़ा झटका, इतना बड़ा कि मतलब शायद बीजेपी खुद ना सोच रही हो कि ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे साथ। तो ये था पूरा मामला। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर कौन सी पार्टी क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, बीजेपी पार्टी क्या कह रही है, किन के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और बाकी फिलहाल एक लेटेस्ट अपडेट ये है इस पूरे मामले पे कि अभी तक उन विधायकों के नाम सामने नहीं आए कि वो कौन से विधायक हैं जिनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, या फिर वो कौन है जिसके द्वारा कोशिश की जा रही है, मतलब कोई नाम तो होगा उस व्यक्ति का। तो ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, अभी तक जानकारी नहीं आई है। ये जानकारी जैसे आती है हम आपको वो भी बताएंगे ऑन द स्पॉट, तभी मैं एक वीडियो डालूंगी इस पूरे मामले पे भी कि क्या है, क्या नाम है, किसके नाम है, कौन है, कहाँ से है, पूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अब क्या ही बोले, आपको मालूम है तो समझ जाओगे नहीं आप। तो फिर कर दो लाइक यार, कर दो लाइक, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। बने रहिए हमारे साथ सच्ची खबर में।